हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 5th की जो वीडियो है जिसका नाम है चुनमुन और चिड़िया का बच्चा। हाँ जी बच्चों, एक बहुत अच्छी कहानी है और उससे पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आंसर का लिंक दिया गया है, वहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। कुछ दिनों से चुनमुन इतना खुश था, इतना खुश मानो उसके पंख उग आए हों और वह जब चाहे आसमान की सैर कर सकता है। जब से एक चिड़िया और चिड़े ने उसके घर के आंगन में दीवार की खोखल में अपना घोंसला बनाया है, तभी से उसकी यह हालत है। आंगन की दीवार में एक ईंट की जगह न जाने कैसे खाली रह गई थी। बस चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए वह जच गई और अब तो दिन में 50 चक्कर उसके लगते हैं। कभी तिनके ला रही है, कभी घास, कभी सुतली, कभी फूस, कभी कुछ और कभी कुछ। चुनमुन को मानो दिन भर का काम मिल गया है। दिन में 20 दफा मेज पर चढ़कर उचक उचक कर देखता है चिड़िया के घोंसले में कितनी प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या नई चीजें आ रही हैं और उन्हें कहाँ कहाँ जचाया जा रहा है। और यह सब देखकर वह दौड़ा दौड़ा मम्मी के पास जाता है तथा सारा हाल और घोंसले के बारे में ताजा समाचार मम्मी को बतलाता है और फिर खोद खोद कर मम्मी से सवाल पूछता है कि मम्मी, चिड़िया यह क्यों करती है, वह क्यों करती है और चिड़िया के घोंसले में अंडे कब आएंगे, कब आएंगे चिड़िया के बच्चे। मम्मी फुर्सत में होती है तो थोड़ा सा बता देती है, मगर कभी काम में लगी हो तो गाल पर हल्की सी चपत लगाकर कहती है, जा भाग, तुझे और कोई काम नहीं है। मगर क्या करे चुनमुन, उसका मन तो चिड़िया के घोंसले में लगा है, हटता ही नहीं और उसे लगता है कि उसे तो इतना बड़ा खजाना मिल गया है, इतना बड़ा कि पूछो ना पूछो। स्कूल में अपने दोस्तों को भी यह सब बताता है तो वे हैरानी से ताकते रह जाते हैं और आस पड़ोस के बच्चे तो घर तक चले आते हैं। दिखा चुनमुन, दिखा तो, कहाँ है चिड़िया का घोंसला। और चुनमुन एकदम राजाओं वाली शान और अकड़ से चिड़िया का घोंसला दिखाता है और उसके बारे में एक एक छोटी से छोटी बात बताना नहीं भूलता। कुछ दिन पहले ही चिड़िया ने अंडे दिए हैं और अब 3-4 दिनों से जब से चिड़िया के बच्चों की आवाजें सुनाई देने लगी हैं, चुनमुन की उत्सुकता का तो कोई पार ही नहीं है। वह उछलकर मेज पर चढ़ता है और बड़े गौर से चिड़िया को अपने बच्चों के मुंह में दाना डालते देखता है और कूद कूद कर फिर नीचे पढ़ते पढ़ते उसका ध्यान उचट जाता है और झट से मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को देखने लगता है। सुबह उठते ही उसका पहला काम यही होता है, मेज पर खड़ा होकर चिड़िया के बच्चों को चींची करते देखता है और फिर खुश होकर अपने काम में लग जाता है। स्कूल जाने से पहले चिड़िया के बच्चों को टाटा कहना नहीं भूलता। शाम को स्कूल से आते ही बस्ता फेंक कर सीधा मेज पर खड़ा हो जाता है और चिड़िया के घोंसले के आगे ऐसे खड़ा हो जाता है मानो अभी अभी दुनिया का सबसे नया नायाब तमाशा यहाँ होने जा रहा हो। मम्मी कई बार खिंच जाती है, तू तो बड़ा उतावला है चुनमुन, देखना किसी दिन तू चिड़िया के बच्चों को हाथ लगाएगा और फिर चिड़िया इन्हें यहीं छोड़कर चली जाएगी। ये भूखे कलपते रहेंगे, याद रखना। तब से डर के मारे चुनमुन ने चिड़िया के बच्चों को हाथ तो लगाया नहीं, लेकिन उन्हें बार बार देखने की खुदर खुदर तो मन में मची रहती है। लेकिन आज तो कुछ ऐसी अजीब सी हालत हो गई कि उसको समझ ही में नहीं आ रहा था वह क्या करे क्या नहीं। यहाँ तक कि उसे तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस घटना से
उसे खुश होना चाहिए या दुखी? असल में चुनमुन की छुट्टी थी। पापा और मम्मी दोनों दफ्तर गए हुए थे। चुनमुन ने सोचा चलकर पीछे वाले आंगन में खेला जाए। चिड़िया के बच्चों का क्या हाल है यह भी देखना चाहिए। उसने मेज पर चढ़कर देखा तो जी धक से रह गया। चिड़िया के 2 बच्चों में से एक ही था, दूसरा कहाँ गया? कहीं चील ने झपट्टा मारकर नहीं ले गई ना, यह बिल्ली? चुनमुन ने घबरा कर इधर देखा उधर देखा और उदास होकर मेज से नीचे उतर आया। मगर मेज से नीचे उतरते ही वह चौंक गया। आंगन के एक कोने में वही चिड़िया का बच्चा, हाँ वही चिड़िया का बच्चा, एकदम वही, डर के मारे सिकुड़ कर एकदम बैठा हुआ था। देखते ही चुनमुन की सारी उदासी गायब हो गई। एक बारगी तो इतनी खुशी हुई कि वह मारे खुशी के चीख पड़ने को हुआ। फिर अचानक उसका ध्यान इस बात की ओर गया कि चिड़िया का बच्चा डरा हुआ है, इतनी देर से भूखा प्यासा भी होगा, कहीं उसे पानी की जरूरत तो नहीं है। वह एक कटोरी में पानी भर लाया और उसे चिड़िया के बच्चे के पास ला रखा। मगर वह छुटका सा चिड़िया का बच्चा पानी पिए कैसे? दीनू कह रहा था अगर रुई भिगोकर चिड़िया के मुंह में पानी डालो तो वह पी लेगी। सोचकर वह रुई लेने के लिए अंदर गया। अभी वह रुई लेकर आया ही था कि आंगन में अमरूद के पेड़ पर से ची की आवाजें आने लगी और वह घबराकर इधर उधर देखता है कि इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं। असल में एक दुष्ट कौवा चिड़िया को हड़पना चाहता था। अमरूद के पेड़ पर बैठी चिड़िया इसीलिए आवाजें कर रही थी। चुनमुन परेशान हो गया, वह क्या करे क्या नहीं। उसने रुई से 2 बूंद पानी चिड़िया के बच्चे के मुंह में डाला था, मगर घबराहट के मारे वह भी उसने नहीं पिया। इधर यह दुष्ट कौवा ना जाने कहां से चला आया। चुनमुन की सारी खुशी काफूर हो चुकी थी। वह डर सा गया था कि कहीं चिड़िया के इस बच्चे का कुछ अनिष्ट ना हो जाए। अब तक मम्मी नहीं आती तब तक मैं यहीं रहूंगा, यह सोचकर वह दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और प्यार से चिड़िया के बच्चे को पुचकारने लगा। कुछ देर बाद उसे भूख लगी, लेकिन कहीं वह पाजी कौवा फिर ना आ जाए, यह सोचकर वह वहां से नहीं हिला। दोपहर को मम्मी आई तो दरवाजा खोलते ही चुनमुन दौड़कर आंगन की ओर भागा। क्या है चुनमुन, आज तो तुमने मुझसे बात ही नहीं की, मम्मी ने लाड़ से कहा। मम्मी चिड़िया का बच्चा। चुनमुन के मुंह से बस इतना ही निकला, वह रुआसा हो चुका था। क्या हुआ चिड़िया के बच्चे को? मम्मी अब तक आंगन में आ चुकी थी। आंगन के कोने में डरे सिकुड़े चिड़िया के बच्चे और चुनमुन को देखा तो मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। चिल्लाकर बोली, मुझे मालूम था तुम यह शरारत करोगे, मुझे मालूम था। नहीं मम्मी, मैं कुछ नहीं किया, मैं तो। चुनमुन कुछ कहना चाहता था पर मम्मी को सख्त नजरों से अपनी ओर देखते देखा तो चुप हो गया। मम्मी मैं तो इसे कौवे से बचा रहा था। कुछ देर बाद चुनमुन ने फिर धीरे से कहा, मगर यह नीचे आया कैसे, गिरा कैसे? मम्मी ने गुस्से से बेफिक्र होकर पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तो इसे आंगन में गिरा हुआ देखा, फिर मैं रुई लाया इसे पानी पिलाने के लिए और इसे कौवा खाना चाहता था, इसलिए मैं सुबह से यहीं हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। सुनते ही एक क्षण में मम्मी का गुस्सा काफूर हो गया। उन्हें चुनमुन पर बहुत लाड़ आया। बोली, अरे चुनमुन तू तो बहुत अच्छा है रे, मैं तो यूं ही तुझ पर बिगड़ रही थी। मम्मी पर यह चिड़िया का बच्चा, इसका अब क्या करेंगे? मम्मी हंसी, अरे
करना क्या है, मैं इसे फिर से घोंसले में रख देती हूँ। मम्मी ने बहुत प्यार से पुचकार कर चिड़िया के बच्चे को हथेली पर लिया और आहिस्ता से घोंसले में रख दिया। चिड़िया और चिड़िया यह देख रहे थे। उनकी एक साथ ची 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 की आवाज सुनाई दी, मानो दोनों मिलकर चुनमुन और उसकी मम्मी को धन्यवाद दे रहे हों। यह कहानी लिखी है प्रकाश मनु जी ने और इस कहानी का जीवन मूल्य है दूसरों की सहायता करने से जो सुख की प्राप्ति होती है वह किसी चीज से नहीं होती। जो बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं जीव जंतुओं के जीवन के बारे में जानने के लिए और समझने के लिए। इस कहानी में उस बच्चे की उत्सुकता जीव जंतुओं के प्रति बड़े ही मनोरम ढंग से परोपकार पूर्वक चित्रित किया गया है, बताया गया है। धन्यवाद। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।